के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं जी। अली अमीन गंडापुर यहाँ पहुंचे हैं। खसूसी मनाज़र है, अलीमा खान साहबा के पीछे आके खड़े हो चुके हैं और ये प्रोटेस्ट अब रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर आगे बढ़ रहे हैं। जाहिद साहब को मिल लेते हैं, दो तीन बंदों की इजाजत मांग लेते हैं, आगे अंदर जाके उनको मिलते हैं। फैमिली में से एक दो बंदे आ जाए मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। गंडापुर साहब, आज केस उन्होंने कमिट किया था कि इस हफ्ते सुनेंगे, तो आज उनको सुनना चाहिए। और हमने तो यही कहा था कि जैसे हम सारे खड़े हैं कि हम जजेस की सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि ये मजबूर हैं 26वीं तरमीम के बाद। तो हम उनकी, जब हम सारे खड़े हैं उनकी सपोर्ट में, तो जज साहब आज इमरान खान का केस सुनने पिछले 3 महीने से हम पीछे उनके रोज आके यहाँ खड़े होते हैं कि हमारा केस सुनिए। मैं बात करता हूँ। अच्छा, 2-3 बार जाके जज साहब को मिलते हैं। हम तो अपना हाथ मांग रहे हैं कि हमारी पेशी लगाई जाए, पेशी लगेगी तो फैसला होगा ना। नहीं, लेकिन उन्होंने खुद कमिट किया 2-3 दफा, और उन्होंने खुद कहा था कि इस हफ्ते सुनेंगे। एक दफा तो उन्होंने कहा अमले से कोई गलती होगी, उन्होंने डाला नहीं, तो और जज साहब ने देखा नहीं, पिछली तारीख को इस तरह गुजार गई। लेकिन अब आज सुन लें, मतलब क्या मजबूरी हो सकती है कि इमरान खान का बेल का केस नहीं सुन सकते? मजबूरी तो टेलीफोन आ जाती है ना मीडिया की। नहीं, लेकिन अगर हम सारे फैसले अगर होंगे तो ये लेकिन हम सारे साथ खड़े हैं, हम सारे। अच्छा गंडापुर साहब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी केपी के अंदर जो करप्शन है उसके खिलाफ एहतजाज कर रही है और कल उसके ऊपर शेलिंग वगैरह भी की गई है। पहली बात तो ये है कि ये जो अब कहते हैं ना जमहूरी, कल जो हरकत इन्होंने की है ना झंडे जलाने वाली, ये कोई खटी हरकत है। जमहूरी पार्टियों में कभी ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ 2 बातें कर लूंगा कि IMF का बस पर आप इधर सामने आप आ जाए। जी गंडापुर साहब, बात यह है कि पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सूबा है इसमें इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान के विजन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने, ये कोई बात ऐसी नहीं है कि हम कर रहे हैं, IMF ने एक्नॉलेज किया है सिर्फ एक सूबे को, उन्होंने टारगेट अचीव किए हैं अपने। ठीक है, टारगेट अगर अचीव हुए हैं इनके तो मतलब है कि बेहतरीन काम हुआ है। बाकी उन्हें क्यों नहीं किए, फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किए, सारे फॉर्म 47 वाले हैं। दूसरी बात है 200 बिलियन प्लस का सरप्लस है टारगेट से। उसके बाद अगर ये कहते हैं करप्शन है, तो सिंध में क्या हो रहा है, सरप्लस क्यों नहीं आया? पंजाब में क्या हो रहा है? फेडरल गवर्नमेंट क्यों कर्जे ले रही है? हमने 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया। गुलिस्तान में इनकी हुकूमत है, वहाँ क्या हो रहा है? तो ये सारा एक ड्रामा है, एक ड्रामा बना के इन्होंने हरकत जो की है। दूसरी बात है कि रेड जोन के जो SOPs हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, हम सियासी पार्टी है, हमें इमरान खान ने एक सोच दी है, हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए। हमने किसी को नहीं रोका। JUI ने 5 जलसे किए हैं 15 महीनों में, हमने सिक्योरिटी दी है उनको बकायदा। कल ये लोग आए हैं, आप चेक कर लें, किसी ने रोका इनको, किसी ने मना किया इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में SOPs हैं, उसके मुताबिक वहाँ पे शेलिंग हुई है। लेकिन एक मिनट, वो रेड जोन की SOPs की हुई है, मेरी ऑर्डर पे नहीं हुई, SOPs के मुताबिक हुई है। उसके बाद इनको नजर नहीं आया, इन्होंने धावा बोल दिया कैंप के ऊपर और वहाँ पे झंडे जला दिए। तो ये मैं समझता हूँ कि भुट्टो को तो आप अपने आप को निकाल लें। थैंक यू सर, शुक्रिया। जी अलीमा खान साहबा, ये बताइएगा कि तुम्हारा नंबर कोई नहीं थी, तो फिर मेरी तो आखिरी मतलब इमरान खान 2012 में तो एडमिट सन हॉस्पिटल बीमार हमने मुलाकात नहीं कर, मेरी नौकरी के शेखू रह कर लेके मैं हूँ मेरे लिए कोई ड्यूटी लाने में हुक्म करो। आइए, मैंने किसी की ड्यूटी मैंने नहीं लगानी है, सब लोगों ने क्या करना है, मेरा काम मुझे बताएं। तो ये तो सरकारी इदारा तो नहीं है। वज़ीरिस्तान वाले इस्लामाबाद आ हम यहाँ आते हैं, वज़ीरिस्तान वाले इस्लामाबाद पार्लियामेंट के आए हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, इमरान खान का केस लगाने बस। अच्छा अलीमा खान साहब, ये बताइएगा कि अगर ये अदालत जो है वो लास्ट टाइम भी आपको कहा गया था कि इस हफ्ते जो है काज लिस्ट में इमरान खान का केस शामिल होगा, लेकिन इस हफ्ते की काज लिस्ट में इमरान खान का नाम शामिल नहीं किया, यकीन दहानियाँ करवाई गई बैरिस्टर गौर साहब को। और इसी तरह अगर ये रहा तो यहाँ पे धरना प्रोटेस्ट जारी रहेगा या ख़त्म कर दिया जाएगा? ये धरना नहीं है, ये हम जजेस की सपोर्ट में खड़े हैं, जजेस के खिलाफ नहीं खड़े। मजबूर जजेस हैं 26वीं तरमीम के तहत, और हम उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। उनकी मजबूरियों का हम चाहते हैं कि जो उनकी मजबूरियाँ कि हम उनके साथ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए अगर ना सपोर्ट देंगे तो कैसे
ये जजेस अपना काम करेंगे और हमें इंसाफ कैसे देंगे। अलीमा खान साहबा, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने जेल से आपने पैगाम दिया, खान साहब का कि खान साहब ने कहा है कि तहरीक की तैयारियां शुरू कर दें, आगे जून जुलाई अगस्त गर्मियां बहुत ज़्यादा है, क्या इन गर्मियों में ही तहरीक का ऐलान कर दिया जाएगा? ये मुझे नहीं पता, लेकिन गर्मी से क्या फर्क पड़ता है। आज हम गर्मियों में हम पिछले अड्याला पिछले 3 महीने से हम रोज बाहर 8-8 घंटे धूप में खड़े होते हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के लिए या हमारे भाई के लिए हमें तो कोई गर्मी नहीं लगती, और अगर जब इमरान खान कहेंगे हम उनकी जब वो कहेंगे हम बाहर आ जाएंगे। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ये सोच रही है कि वो केपीके के अंदर जो है सी पैक की कोई सड़क बंद करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं उसी टाइम सड़क खुल जाएगी। इनकी अब पोजीशन नहीं है, 26 नवंबर के से भी ज्यादा नुकसान होगा इस पार्टी को। मुझे तो नहीं पता कि उनको इमरान खान ने बताया ये बात राना सनाउल्लाह को। हम इमरान खान ने हमें तो नहीं कहा, तो पता नहीं राना सनाउल्लाह को शायद वो कहते हैं कि मौजूदा अगर दोबारा आप टेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि दोबारा जलाओ गिराव करेंगे तो 26 नवंबर से भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा आप लोगों को। क्या गोलियां चलानी है? राना सनाउल्लाह ने गोलियां चलानी है, स्नाइपर से मारना है। क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई कि नुकसान कैसे पहुंचेगा, कि गोलियां लोगों को बैठा के गोलियां चलाएंगे। इनका कहने का मकसद ये है कि आप जो है बजाय किसी और दरवाजे से डायरेक्ट हुकूमत के साथ जो है मुज़ाकरात करें, आपका एहतजाज भी रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको रिलीफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो कहते हैं कि हमारे साथ बैठे तो सही, सियासी जमात तो बने आप लोग। राना सनाउल्लाह MP है जी, इलेक्शन हार गए थे, हारा नहीं होंगे, लेकिन वो नवाज शरीफ के माउथ पीस हैं, आपको पता ही है। हारे नहीं होंगे, उनको हरवाया इनकी अपनी पार्टी ने होगा। और कहाँ से इलेक्शन में कैसे नहीं जीते? बाकियों को तो सबको जिता दिया, राना सनाउल्लाह को मुझे लगता है उन्होंने हरा दिया होगा। अच्छा, अलीमा खान साहब, आपकी बार आप लोग कह रहे हैं कि हम जो PTI है जब तहरीक शुरू हो गया, एहतजाज होगा तो इस्लामाबाद नहीं आएंगे, तो कहाँ जाएंगे आप लोग? किस तरीके से क्या लाएमल होगा? इस्लामाबाद अगर नहीं आएंगे तो क्या इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है एहतजाज अगर इस्लामाबाद नहीं आएंगे? क्योंकि हुकूमत को आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा? इस वक्त अली अमीन गंडापुर भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये अलीमा खान साहबा के पीछे अली अमीन गंडापुर यहाँ पहुंचे हैं। ये खसूसी मनाजिर हैं। अली अमीन गंडापुर अलीमा खान के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। ये अली अमीन गंडापुर यहाँ पहुंचे हैं। खसूसी मनाजिर है, अलीमा खान साहबा के पीछे आके खड़े हो चुके हैं और ये प्रोटेस्ट अब रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर आगे बढ़ रहे हैं। जज साहब को मिल लेते हैं, 2-3 बंदों की जवाब मांग लेते हैं, आगे अंदर जाके उनको मिलते हैं। फैमिली में से 1-2 बंदे आ जाए मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। गंडापुर साहब, आज केस उन्होंने कमिट किया था कि इस हफ्ते सुनेंगे, तो आज उनको सुनना चाहिए। और हमने तो यही कहा था कि जैसे हम सारे खड़े हैं कि हम जजेस की सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि ये मजबूर हैं 26वीं तरमीम के बाद, तो हम उनकी जब हम सारे खड़े हैं उनकी सपोर्ट में, तो जज साहब आज इमरान खान का केस सुनने पिछले 3 महीने से हम पीछे उनके रोज आके यहाँ खड़े होते हैं कि हमारा केस सुनिए। मैं बात करता हूँ। अच्छा, 2-3 बार जाके जज साहब को पूछते हैं, हम तो अपना हाथ मांग रहे हैं कि हमारी पेशी लगाई जाए, पेशी लगेगी तो फैसला होगा ना। नहीं, लेकिन उन्होंने खुद कमिट किया 2-3 दफा, और उन्होंने खुद कहा था कि इस हफ्ते सुनेंगे। एक दफा तो उन्होंने कहा अमले से कोई गलती होगी, उन्होंने डाला नहीं, तो और जज साहब ने देखा नहीं, पिछली तारीख को इस तरह गुजार गई। लेकिन अब आज सुन लें, मतलब क्या मजबूरी हो सकती है कि इमरान खान का बेल का केस नहीं सुन सकते? पूरी टेलीफोन आ जाती है ना मीडिया के नहीं, लेकिन अगर हम सारे फैसले अगर होंगे तो ये लेकिन हम सारे साथ खड़े हैं, हम सारे। अच्छा, गंडापुर साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी केपी के अंदर जो करप्शन है उसके खिलाफ एहतजाज कर रही है और कल उसके ऊपर शेलिंग वगैरह भी की गई है। पहली बात तो ये है कि ये जो अब कहते हैं ना जमहूरी, कल जो हरकत इन्होंने की है ना झंडे जलाने वाली, ये कोई झूठी हरकत है, जमहूरी पार्टियों में कभी ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ 2 बातें कर लूंगा कि IMF का बस पर आप इधर सामने आप आ जाए, आप पहले आप जी गंडापुर साहब। बात ये है कि पहली बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सूबा है इसमें इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान के विजन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने, ये कोई बात ऐसी नहीं है कि हम कर रहे हैं, IMF ने एक्नॉलेज किया है सिर्फ एक सूबे को, उन्होंने टारगेट अचीव किए हैं अपने, ठीक है।
टारगेट अगर अचीव हुए हैं इनके तो मतलब है कि बेहतरीन काम हुआ है। बाकी ने क्यों नहीं किए, फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किए, सारे फार्म 47 वाले हैं। दूसरी बात है 200 बिलियन प्लस का सरप्लस है टारगेट से। और उसके बाद अगर ये कहते हैं करप्शन है, तो सिंध में क्या हो रहा है, सरप्लस क्यों नहीं आया, पंजाब में क्या हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट क्यों कर्जे ले रही है, हमने 1 रुपया कर्जा भी नहीं लिया, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है वहाँ क्या हो रहा है। तो ये सारा एक ड्रामा है, ये ड्रामा बना के इन्होंने हरकत जो की है। दूसरी बात है कि रेड जोन के जो SOPs हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, हम सियासी पार्टी है, हमें इमरान खान ने एक सोच दी है, हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए, हमने किसी को नहीं रोका। JUI ने 5 जलसे किए हैं 15 महीनों में, हमने सिक्योरिटी दी है उनको बकायदा। कल ये लोग आए हैं, आप चेक कर लें, किसी ने रोका इनको, किसी ने मना किया इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में SOPs हैं उसके मुताबिक वहाँ पे शेयरिंग हुई है। लेकिन एक मिनट, वो रेड जोन की SOPs की हुई है, मेरी ऑर्डर पे नहीं हुई, SOPs के मुताबिक हुई है। उसके बाद इनको नजर नहीं आया, इन्होंने धावा बोल दिया कैंप के ऊपर और वहाँ पे झंडे चला दिए। तो ये मैं समझता हूँ कि भुट्टो को तो वैसे ही मार चुके हैं सियासी तौर पर, इंसान तो मर जाते हैं, नजरिए जिंदा रहते हैं। अब उसके बाद जमहूरी पार्टी कहने वाले झंडे और एक सीट इनकी नहीं है वहाँ पर, और ये बातें कर रहे हैं। तो अगर इस तरह मैं आ जाऊँ तो क्या ये मेरे वर्कर से अपने दफ्तर झंडा लगवा लेंगे कहीं पर? लेकिन हमें इमरान खान ने तरबियत दे दी है। तो ये घटिया किस्म की जो ये सियासत है इससे गुरेज करना चाहिए। और यहाँ पे जो आपके सामने ये हो रहा है, इस पे आप जरा देखें, इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, बजट हमारा चोरी किया हुआ है, यहाँ पे फॉर्म 47 में हुए हैं और कहते हैं ये बातें कर रहे हैं, एहतजाज ये कर रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि तूने मैंडेट चोरी करके तुम यहाँ